सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडिया टाउन एफपीवी। और गाइस आप लोग में से काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि यार एक एफपीवी ड्रोन को फ्लाई करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। लाइक गाइस इस टाइप के कस्टम एफपीवी को फ्लाई करने के लिए इंडिया में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, और अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती भी है तो अपन को लाइसेंस कहाँ से मिल सकता है और कितना क्या खर्चा आता है। तो ये सारे कुछ डाउट्स थे काफी सारे लोगों के, तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर दिया जाए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में गाइस अपन लाइसेंस के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, और सिर्फ एफपीवी ड्रोन्स के बारे में ही नहीं, DJI के भी ड्रोन्स अगर आप लोग फ्लाई करते हो तो आप लोग को उसके माइंड में भी जो भी क्वेश्चंस होंगे लाइसेंस को लेके वो सारे भी क्लियर हो जाने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप लोग भी एक कस्टम एफपीवी बिल्ड करवाना चाहते हो, अब वो इस टाइप का एक फ्री स्टाइल एफपीवी ड्रोन हो गया रेसिंग पर्पस के लिए या फिर फन पर्पस के लिए, या फिर सिनेमूव ड्रोन्स अगर आप लोग वेडिंग्स वगैरह में शूट करने के लिए या फिर इवेंट्स वगैरह में शूट करने के लिए बिल्ड करवाना चाहते हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है उस पर आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या फिर इवन कॉल भी करके मेरे से डायरेक्टली बात करके अपना कस्टम एफपीवी बिल्ड करवा सकते हो। तो अब अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इंडिया में अगर आप लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे डिपेंड करते हैं कि जो आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो उसका वेट कितना है। फॉर एन एग्जांपल जो भी ड्रोन्स 250 ग्राम से अंडर में आते हैं, लाइक जिनका वेट 250 ग्राम से नीचे रहता है, उनको फ्लाई करने के लिए किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब आप उस ड्रोन को पर्सनल यूज के लिए यूज करो या फिर कमर्शियली यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस उसका जो वेट है वो 250 ग्राम से बिलो रहना चाहिए। और इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि DJI के जितने भी मिनी सीरीज वाले गाइस जो ड्रोन आते हैं, लाइक मिनी 3 प्रो, मिनी 3, मिनी 4, मिनी 4 प्रो, इन सब का वेट गाइस आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा तो 249 ग्राम से रहता है, जो कि 250 ग्राम से सिर्फ 1 ग्राम कम रहता है। और वो सिर्फ इसीलिए है कि इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए आप लोग को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ना पड़े। इसीलिए गाइस कंपनी ने उसका जो वेट है उसको 249 ग्राम्स किया है, जो कि 250 ग्राम से बिलो वाली जो कैटेगरी में ड्रोन आ जाए और फिर उसको आप लोग कहीं भी इजीली फ्लाई कर पाओ। तो अब दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है वो रहती है अपने 250 ग्राम्स के ऊपर वाले ड्रोन्स के लिए, जिसमें गाइस अपने एफपीवी ड्रोन्स भी आ जाते हैं। लाइक अगर इस वाले ड्रोन की बात करी जाए तो इसमें मैं अगर बैटरी लगा देता हूँ और एक्शन कैमरे को माउंट कर देता हूँ तो गाइस जो इसका जो टोटल वेट है वो 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक चले जाता है, जो कि 250 के तो बिल्कुल भी आसपास नहीं, उससे काफी ज्यादा है। और सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, DJI के भी काफी सारे ड्रोन्स हैं, लाइक DJI का Air 2S, Air 3S, या फिर वो जो मैविक वाली सीरीज है, एयर वाली सीरीज है, और गाइस DJI के जो अवाटर 2 है गाइस, उन सब का भी जो वेट है वो 250 ग्राम से ऊपर ही रहता है। तो इन सब ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए आप लोग को किस केस में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी और कब नहीं रहेगी वो मैं भी आप लोग को बता देता हूँ। तो इस वाले केस में जो रेंज चलती है गाइस, वो रेंज रहती है अपनी 250 ग्राम से लेके 2 kg तक के ड्रोन्स के लिए। तो अगर आप लोग कोई भी ड्रोन फ्लाई कर रहे हो जिसका वेट 250 ग्राम से लेके 2 kg तक का है, तो उस केस में गाइस आप लोग को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर आप लोग उस ड्रोन को सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। बट गाइस आप लोग को एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर आप लोग अपने ड्रोन को कमर्शियली यूज कर रहे हो या फिर किसी बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो उस केस में गाइस आप लोग को एक DGCA अप्रूव्ड रिमोट पायलट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी जाके आप लोग उसको फ्लाई कर सकते हो। जैसे जो मेरा ये ड्रोन है, इसका वेट अगर 800 ग्राम्स में मान लेता हूँ, 800 ग्राम का ये ड्रोन है, और इसको अगर मैं किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूँ या फिर किसी कमर्शियली पर्पस के लिए यूज करूँ, तो फिर मेरे को गाइस एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट अगर गाइस मैं इसी ड्रोन को सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ तो फिर मेरे को किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को गाइस मैं बता देता हूँ कि आप लोग का ड्रोन भले ही 250 ग्राम से नीचे हो या फिर ऊपर हो, और आप लोग के पास लाइसेंस हो या फिर ना हो, आप लोग को कभी भी जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है वहां पे गाइस बिल्कुल भी अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं करना है। अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया से मेरा मतलब है कि आर्मी बेस कैंप के आसपास या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह के आसपास या फिर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के आसपास जहाँ पे ड्रोन्स वगैरह फ्लाई करना अलाउड नहीं है। तो गाइस वहाँ पे प्लीज अवॉइड करना, आपके पास लाइसेंस हो या फिर नहीं हो, आप लोग उधर पे प्लीज ड्रोन नहीं उड़ाना तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी आप लोग गाइस उड़ा सकते हो कहीं भी। और जो भी मैंने आप लोग को बताया कि जो भी 250 ग्राम से ऊपर वाले ड्रोन है, 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक के वाले ड्रोन्स, उनको फ्लाई करने के लिए आप लोग को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट वो सिर्फ तभी रहेगी जब आप लोग उसको कमर्शियली यूज कर रहे हो, किसी बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप लोग उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो गाइस उस ड्रोन को, तो फिर आप लोग को उस केस में कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप लोग कमर्शियली यूज करना चाहते हो तो फिर आप लोग को इसका लाइसेंस कहाँ से मिलेगा। तो गाइस जो ये लाइसेंस है, ये काफी सारी एकेडमीज है जो कि आप लोग को लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, और उसको आप लोग ऑनलाइन सर्च करोगे तो आप लोग को इजीली काफी सारे एकेडमीज का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। और जो इसमें जो प्रोसेस रहता है वो कुछ 1 वीक का रहता है, जिसमें आप लोग के स्टार्टिंग के कुछ डेज में ऑनलाइन टेस्ट होते हैं और उसके बाद जाके ग्राउंड टेस्टिंग होती है जहाँ पे आप लोग को ड्रोन उड़ाना सिखाया जाता है, और उसके बाद गाइस लास्ट में एक फाइनल टेस्ट होता है। करने के बाद गाइस आप लोग को जो ड्रोन का लाइसेंस है वो मिल जाता है। तो ज्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, 1 हफ्ते का प्रोसेस है, 1 हफ्ते या फिर 5 डेज आप लोग कह सकते हो। और जो इसमें अमाउंट जो आपका लगता है वो गाइस 10,000 से 15,000 के बीच में लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप
कि आप लोग के थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी गाइस उतनी कुछ याद रखने वाली चीज है नहीं। अगर आप लोग अपने ड्रोन को सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, तो फिर आप लोग 2 kg तक के ड्रोन्स को गाइस विदाउट एनी लाइसेंस फ्लाई कर सकते हो। और वहीं पे गाइस अगर आप लोग अपने ड्रोन को कमर्शियली यूज कर रहे हो, फिर किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो उस केस में गाइस आप लोग को जो ड्रोन है वो 250 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, 250 ग्राम के बिलो ही रहना चाहिए। और अगर आप लोग 250 ग्राम से ऊपर जाते हो, कमर्शियली यूज करते हो, तो फिर आप लोग को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। और उसके साथ में एक और चीज याद रखना है कि रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में आप लोग को कभी भी ड्रोन को फ्लाई नहीं करना है। और गाइस हम लोग कस्टम एफपीवी ड्रोन्स वगैरह बनाते हैं, तो फिर अगर आप लोग को कस्टम एफपीवी ड्रोन बिल्ड करवाना हो, अब वो आप लोग को रेसिंग के लिए बिल्ड करवाना हो, फन पर्पस के लिए बिल्ड करवाना हो, या फिर किसी प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए आप लोग यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए बिल्ड करवाना हो, तो उसके लिए गाइस आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप लोग इस पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो और हमसे बात करके गाइस अपना कस्टम एफपीवी ड्रोन बिल्ड करवा सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोग को लाइसेंस वाले टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो, कुछ भी डाउट लगा हो, तो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग उस पे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप लोग को एफपीवी ड्रोन्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। गाइस अपन लोग 10K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो आई होप कि आप लोग इस मंथ में करा दोगे। बाकी गाइस मिलते हैं ऐसी एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।